पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित काबिल-ए-एतमाद, मुस्तहकम और दूर दराज शराकतदारी की बुनियाद पर कायम है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, अवामी राब्तों, तजारती ताउन और मुश्तरका मफादात ने पाक अमरीका पार्टनरशिप को मजीद मजबूत किया। पंजाब में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस नई इलेक्ट्रिक ट्रेन मुतारिफ कराई जा रही है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में तैनात अमरीका के नए कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तजारती ताल्लुकात, तवानाई तामुन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, स्टेटसन सैंडर्स की तैनाती तब हुई जब पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ देखने में आ रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित, काबिल-ए-एतमाद, मुस्तहकम और दूर रस शराकतदारी की बुनियाद पर कायम है। अवामी राब्तों, तजारती ताउन और मुश्तरका मफादात ने पाक अमरीका पार्टनरशिप को मजीद मजबूत किया है। 2024 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती हुजम में इजाफा खुशाइंद अमर है। पंजाब में हर साल 20,000 से जायद IT ग्रेजुएट्स फारिगुल तहसील हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अमरीकी कौंसल जनरल से कहा कि अमरीकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौके से फायदा उठा सकती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक आजमूदा, बाएतमाद और पायदार शराकतदारी की मिसाल है। इस ताल्लुक को जामिया, स्ट्रेटेजिक और अवामी मफाद पर मबनी पार्टनरशिप में तब्दील करने के लिए पुरज़म है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस नई इलेक्ट्रिक ट्रेन मुतारिफ कराई जा रही है। अपनी छत अपना घर के तहत चंद माह के कलील अरसे में पब्लिक सेक्टर हाउसिंग में काबिल तकलीद मिसाल कायम की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने तारीखी अक़लियती हफ्ते का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली कैथेड्रल चर्च से कृष्ण मंदिर, गुरुद्वारा डेरा साहब और मीज़ार इकबाल से होती हुई मीनार पाकिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। उस्मा बुखारी और रमेश सिंह अरोड़ा ने मीज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहली बार तारीखी अक़लियती हफ्ते का आगाज कर दिया गया। अक़लियती हफ्ता 7 अगस्त से 11 अगस्त तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब कैथेड्रल चर्च में मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने चर्च में पौधा लगाकर अक़लियती हफ्ते का आगाज किया। हफ्ते के पहले दिन कैथेड्रल चर्च से बैनुल मज़ाहिब रैली निकाली गई, जो कृष्णा मंदिर से होती हुई ग्रेटर इकबाल पार्क पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। सूबाई वज़ीर ने रैली के शुरका के हमरा कृष्णा मंदिर, गुरुद्वारा डेरा साहब का दौरा किया, जहाँ मजहबी रसूमात अदा की। मीज़ार इकबाल पर अस्मा बुखारी और रमेश सिंह अरोड़ा ने हाज़िरी दी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। रैली में पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर, बिशप कैथेड्रल नदीम कामरान, फरीद अहमद तारड़, गैर मुल्की सिफारतकार, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि आज हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें आज़ाद, महफूज और बावकार हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में हर शोबे में अक़लियतों को बराबर मौक़े दे रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की अक़लियतों के किरदार को सराहा गया, तारीफ़ की गई कि मोहतरमा हमेशा अक़लियतों की बात करती है, अक़लियतों को अपलिफ्ट करने की बात करती हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा ये काफ़िला जिस पे आपको हर तरफ अक़लियत और अक्सरियत के इंटरफेथ हार्मनी पे बिलीव करने वाले कारकुनान, ओहदेदारान, मेंबरान और आपको सोशल वर्कर मिलेंगे। अस्मा बुखारी का कहना था कि आज हम मीनार पाकिस्तान के साए तले खड़े होकर वाज़े करते हैं कि हुकूमत पंजाब अक़लियतों को वो मकाम दे रही है जो वो बरसों से मुस्तहिक थे। रैली शुरू हुई चर्च से, फिर गई मंदिर में, फिर आई गुरुद्वारे पे और उसके बाद बादशाही मस्जिद। ये है पाकिस्तान, ये है वो पंजाब जो मजहबी रवादारी का एक अमली नमूना है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब जो हैं वो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर इस दौरे हुकूमत में जो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किए जा रहे हैं, जो मिनॉरिटी कार्ड है हमारे मिनिस्टर साहब ने जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की निगरानी में जो शुरू किया है, उसके साथ साथ ये जो पूरा 14 अगस्त का प्लान है, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये इस दफ़ा एक मुख्तलिफ जश्न आज़ादी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रवादारी, बर्दाश्त और कौमी यकजहती का अमली मुज़ाहरा कर रहे हैं। यही इत्तेहाद पाकिस्तान की असल पहचान है। पंजाब हुकूमत का गरीबों को अपनी छत फराहम करने का अज़म। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर शुरू। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जिसकी कोई फीस नहीं रखी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबदीन।
अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत 5 सालों में 5 लाख घरों की तामीर का आगाज। पंजाब हुकूमत ने 750 अरब रुपए में से इब्तिदाई तौर पर 72 अरब रुपए जारी कर दिए। मंसूबे से अब तक 51,000 से जायद खानदान मुस्तफीद हो चुके हैं। 6,160 घरों की तामीर मुकम्मल, 45,163 घरों की तामीर जारी। 2028 तक मजीद 5 लाख खानदानों को बिला सूद कर्जे फराहम करने का फैसला। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि 5 लाख घरों की तामीर के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस हैं। लोग खुद अपने घर बना रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल अभी भी जारी है। 750 अरब रुपए की स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम इस वक्त गवर्नमेंट पंजाब की अपना छत अपना घर है, जो कि 750 बिलियन की है। हम 62,500 के लोगों को हम दे चुके हैं। 10,000 बंदे वो हैं जो कि बना के मुकम्मल करके किराए के घरों को छोड़ के अपने घरों में शिफ्ट हो गए। 47,000 ऐसे हैं जिसमें से हमने उनको 37,000 को दूसरी किस्त भी दे दी है, वो अगले 2-3 महीनों में पूरे हो जाएंगे। 10,000 और ऐड हो गए हैं पहली किस्त वाले, उन पे काम शुरू हो गया। 5,000 वो हैं जिनको हमने किस्त दे दी, अभी वो दे आर मोबिलाइजिंग, तो ये टोटल 62,000 का है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने बताया कि महकमा हाउसिंग ने रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं रखी, लोग धोखाधड़ी से बचें। बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ अब कम्युनिकेट करें कि जी कोई भी आपको इस तरह का मैसेज आएगा जी एप्लीकेशन के लिए आपको इतने हज़ार रुपये देने हैं, बिल्कुल नहीं देना। फ्री ऐप है, जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपनी डिटेल्स सबमिट करें, और उस पर कोई कहीं पर ये नहीं है कि जी आपने कोई पाई देना है, आना और रुपए की तो बात की बात है। शहरियों का कहना है कि अपनी छत अपना घर मंसूबा सूबे में कम आमदनी वाले अफराद को इज्जत के साथ अपना घर फराहम करने की अहम कोशिश है, जिसे जारी रहना चाहिए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सिस्टम को डीरेल करके आमरीत लाने वालों के साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा कहते हैं पीपल्स पार्टी को मुफाहमत की पॉलिसी से नुकसान पहुंचा। वस्ती पंजाब और लाहौर में अपने वसाइल से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वस्ती पंजाब के 2 कौमी और मियांवाली के सूबाई हलके से पीपल्स पार्टी इंतखाबात लड़ने जा रही है। NA 129 से 4 और NA 66 से 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। 4 उम्मीदवार जो हैं वो NA 129 के लिए हमारे पास उनकी एप्लीकेशंस आई, और इसी तरह वज़ीराबाद से भी 2 लोगों ने अप्लाई किया। आज की इस मीटिंग के अंदर भी जो सिर्फ लाहौर 129 के लोगों की नुमाइंदगी थी, वो लोग बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हसन मुर्तज़ा ने कहा, लीगल, मीडिया, इंतखाबी और राब्ता कमेटियों का जल्द नोटिफिकेशन कर रहे हैं। नजरियात कमजोर हो सकते हैं, खत्म नहीं किए जा सकते। पीपल्स पार्टी ने इश्यूज की सियासत की है और सियासी तौर पर इश्यूज का सामना करना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। हम यूनियन काउंसिल लेवल पे अपनी जो कमेटीज़ हैं, जो लीगल कमेटीज़ हैं, जो मीडिया कमेटीज़ हैं, जो बाकी एडवर्टाइजमेंट कमेटी है, वो सारी हम इंशाल्लाह आज बना देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो नैरेटिव रहा, जो उनकी एक मुदब्बराना क़यादत उभर कर सामने आई इस हालिया जंग में, जिस तरह से उन्होंने मीडिया हैंडलिंग की, जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान मलिक, चौधरी असलम गिल, जमील मंच, अलामा यूसुफ अवान, आसिफ महमूद नागरा, राना जवाद, ज़िशान शामी, चौधरी रियाज मौजूद थे। आपको बताएं, गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग और इस्तेहकाम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पार्टी की खातिर हर गली में जाकर कारकुनों को मुतहरिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली, कारकुनों और वर्कर्स ने मुलाकात की। जयालों और अरकान असम्बली ने अवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने के इकदाम को सराहा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ज़ाती मफादात की खातिर पार्टी मफादात को पीछे नहीं कर सकता। मेरे लिए पार्टी के कारकुन और मेरी पार्टी सबसे मुकद्दम है। सड़कों, गली मोहल्लों और बाज़ारों में जाकर गरीबों की बात सुनूंगा और हकाम बाला तक उनकी आवाज़ पहुँचाऊँगा।
कमिश्नर लाहौर समेत मुतअद्दिद अफसरान के तबादले। ज़ैद बिन मकसूद को NDU में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने की इजाज़त दे दी गई, जबकि डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज दिया गया है। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट देखते हैं। एंड वॉर कोर्स करने की इजाज़त। कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा को दे दिया गया। सैयद ताहिर रजा हमदानी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का इजाफी चार्ज दिया गया है। MD टूरिज्म डिपार्टमेंट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का भी तबादला। नासिर महमूद बशीर को भी नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने की इजाजत दे दी गई। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन उन बारिशों से निमटने के लिए बरवक्त इकदाम उठाए। ज़ैद बिन मकसूद ने लाहौर में 5000 से ज्यादा मकामात पर टफ टाइल और PCC का काम मुकम्मल करवाया। ज़ैद बिन मकसूद ने मुहर्रम के दौरान अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले लिए। ज़ैद बिन मकसूद ने तरक्याती स्कीमों की मंजूरी और कोऑर्डिनेशन के लिए डिवीजन भर के दौरे किए। ईद उल अज़हा के मौका पर बेहतरीन इंतजामात के बाइस लाहौर को साफ तरीन करार दिया गया। जैसे बेलौस अफसर को उनकी शहर के लिए बेमिसाल खिदमात और अनथक मेहनत पर अहले लाहौर हमेशा याद रखेंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन FPR की मंजूरी से मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुतअद्दिद अफसरान के तबादले। ग्रेड 22 के वाजिद अली को मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FPR तैनात कर दिया गया। FPR ने कस्टम्स आला अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। अब मुख्तलिफ ग्रेड्स के 38 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। रबाब सिकंदर को DG इंटेलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट कस्टम्स लगा दिया गया। मोहम्मद मसूद डायरेक्टर ऑपरेशन डायरेक्टोरेट ऑफ लॉ एंड प्रोसिक्यूशन कस्टम्स लाहौर तैनात। ग्रेड 20 की सामिया एजाज को कमिश्नर अपील लाहौर लगा दिया गया है। ग्रेड 20 की अतिया अली खान को लार्ज टैक्स पेयर जोन 3 लाहौर लगा दिया गया। अली अदनान खान को कमिश्नर कारपोरेट टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर जोन 2 लगा दिया गया। शाजिया गुल को कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर जोन 5 लगा दिया गया। इसके अलावा वली मोहम्मद शेख को लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर जोन 4 लगा दिया गया। बाबर नवाज खान और मोहम्मद मोतीनुर रहमान को सेक्रेटरी FPR हेडक्वार्टर लगा दिया गया। FPR ने मुख्तलिफ ग्रेड्स के अफसरान को इजाफी चार्ज भी सौंप दिए। इसके अलावा मुतअद्दिद अफसरान को मुख्तलिफ शहरों में मौजूद टैक्स दफातर में तैनात कर दिया गया। महंगाई माफिया का राज बरकरार है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टिंडे 350, भिंडी 230, करेले 200 रुपये फी किलो में फरोख्त, पपीता 580, सेब 400, आड़ू 380, आम चौंसा 350 रुपये फी किलो दस्तयाब। आपको बता रहे हैं शहर में महंगाई का राज बरकरार है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टिंडे 350, भिंडे 230, करेले 200 रुपये फी किलो फरोख्त, पपीता 580, सेब 400, आड़ू 380, आम चौंसा 350 रुपये फी किलो दस्तयाब। आपको अपडेट कर रहे हैं शहर में महंगाई का राज बरकरार है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टिंडे 350, भिंडी 230, करेले 200 रुपये फी किलो में फरोख्त। चर्बी से टैक्स अदा न करने वाले ताजरों के गिर्द घेरा तंग। होटल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट मालिकान को PRE में रजिस्ट्रेशन के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दे दिया गया। होटल्स, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स की सेल टैक्स अदायगी यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। तमाम सर्विसेज को टैक्स नेट में लाने, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान PRA के मुताबिक कमिश्नर लाहौर ने टीमों को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स को PRE में रजिस्ट्रेशन के लिए 15 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 15 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को जुर्म की अदायगी पर कार्रवाई की जाएगी। रोड पर इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का मंसूबा तकनीकी मुश्किलात का शिकार। एक लेन में ना होने वाले अंडरपासेस ट्रैक बिछाने में रुकावट बन गई। जेल रोड अंडरपास को बाईं से दाएं मुंतकिल करने की प्लानिंग शुरू कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं के कैनाल रोड पर इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का मंसूबा तकनीकी मुश्किलात के बायस सुस्त रवि का शिकार। जराये के मुताबिक हरबंसपुरा तक ठोकर न्याज बेग कैनाल रोड पर ट्राम चलाना गैर मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस आसान नहीं। कैनाल रोड के तमाम अंडरपासेस एक ही लेन में वाक़ न होने से ट्रैक बिछाने में रुकावटें आ रही हैं। जेल रोड अंडरपास सीधा न होने की वजह से पूरे इलेक्ट्रिक ट्राम रूट को मुतासिर कर रहा है। इंतहाई बाएं जानिब ट्राम चलाने की तजवीज़ पर गौर। बस स्टॉप्स के आगे ट्राम की जगह बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का भी फैसला। ट्राम मंसूबे के लिए डिपो की तामीर ठोकर न्याज बेग के करीब करने पर गौर जारी है, जबकि जल्लो से हरबंसपुरा तक ज़ेरे ज़मीन सड़क निकालने का एक अलग मंसूबा भी ज़ेरे गौर आ चुका है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर रिंग रोड सफरी सर्विस डिलीवरी की जानिब गामजन। वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद बर्द कहते हैं लाहौर रिंग रोड पर वज़ीर आला के विजन के मुताबिक काम तेज़ी से जारी है।
عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد برت نے رنگ روڈ کا دورہ کیا، جہاں انہیں کام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ روڈ کٹس، سائن بورڈز، خراب پورشن کی مرمت، لائٹس کی تبدیلی اور سیور ورک کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیر تعمیرات و مواصلات نے کنٹرول روم میں جاری سرویلنس کا بھی جائزہ لیا اور پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کی انتظامیہ کے کام کو سراہا۔ پنجاب اسمبلی میں سیاحت کی قائمہ کمیٹی کا پہلا اجلاس چیئرمین ملک لال محمد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ڈپارٹمنٹل کمیٹیز عامر لیاقت چٹھا، سیکرٹری ٹورزم اور محکمے کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیاحت پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی میں 5.9% حصہ ڈالتی ہے۔ اس شعبے نے روزگار کے 4 کروڑ 10 لاکھ مواقع پیدا کیے ہیں۔ ہر سال 12 لاکھ غیر ملکی سیاح پاکستان آتے ہیں جو 1 ارب امریکی ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اجلاس میں کمیٹی چولستان اور قلعہ دراور کے دورے کی تجویز کے انتظامات پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آپ کو بتائیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا لاہور میں احتجاجی مظاہرہ۔ سرکاری ملازمین کا ڈسپیرٹی الاؤنس، لیو انکیشمنٹ پینشن اور گریجویٹی میں کمی پر شدید احتجاج۔ اگے کا رہنماؤں نے مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا دائرہ بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ تفصیلات عاطف پرویز کی رپورٹ میں۔ لاہور پریس کلب کے سامنے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا مظاہرہ۔ مظاہرے میں لاہور اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین شریک ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کا ڈسپیرٹی الاؤنس نہ دینا، لیو انکیشمنٹ پینشن اور گریجویٹی میں کٹوتی ملازمین کے ساتھ زیادتی ہے۔ باقی جو صوبے ہیں ان کی تنخواہیں پنجاب سے بہتر ہیں۔ جس طرح سے وفاق کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب کو اس سے محروم رکھا گیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملازمین کش پالیسی ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے پنشن بھی کم کر دی ہے۔ سرکاری ملازمین پورے پنجاب میں اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ادارہ یہ جو غیر مساویانہ سلوک پنجاب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، صوبہ سرحد میں ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا ہے، بلوچستان میں دیا گیا ہے، سندھ میں دیا گیا، تو ہم نے کیا قصور کر دیا پنجاب کا، آپ کا؟ اگیگا رہنماؤں نے واضح کر دیا کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے اور اگلا لاہے عمل شدید ہوگا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور کو خوبصورت بنانے کا ویژن۔ کینال روڈ کے تمام انڈر پاسز کو سرسبز و شاداب بنانے کا فیصلہ۔ پی ایچ اے اور ٹیبا کو منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ داری مل گئی۔ پی ایچ اے اور ٹیپا نے انڈر پاسز کو سرسبز بنانے کے کام کا آغاز کر دیا۔ دونوں اداروں کو اسی ماہ کے اندر کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ تمام انڈر پاسز کو مصنوعی سجاوٹ کی قدرتی طریقہ کار سے سرسبز بنایا جائے گا۔ انڈر پاسز کے ارد گرد پھول، پودے اور بیلیں لگا دی جائیں گی۔ انڈر پاسز کے بیرل کے اندر شجرکاری نہیں کی جائے گی تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ انڈر پاسز کے والز پر سائے اور خوبصورتی کے لیے بیلیں لٹکانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ کرنسی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ ایف آئی اے نے دھرمپورہ سے حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 2 افراد لاکھوں کی کرنسی سمیت گرفتار کر لیے۔ ایف آئی اے کی حوالہ ہنڈی کی غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 افراد کو دھرمپورہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار افراد کی شناخت سلیمان علی سبحانی اور بہادر علی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان سے 24 لاکھ روپے پاکستانی، حوالہ ہنڈی کی رسیدیں اور ڈیجیٹل شواہد بھی برآمد کر لیے گئے۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسکولوں میں گرما کی تعطیلات میں اچانک اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دیا گیا اور کچھ دیر بعد ہی حکومت نے چھٹیوں میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز کی رپورٹ میں۔ پنجاب کے طلباء، والدین اور اساتذہ کے لیے بڑی خبر، گرمیوں کی تعطیلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب صوبے کے نجی اور سرکاری اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ یہ اعلان سیکریٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب خالد نذیر وٹو نے باضابطہ طور پر کیا۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ صورتحال اس وقت دلچسپ ہوئی جب چند گھنٹے قبل سامنے آنے والے نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دیا گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن نے یو ٹرن لیتے ہوئے تعطیلات میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں موسم گرما کی تعطیلات میں توسیع کر دی گئی ہے اور اسکول 1 ستمبر کو دوبارہ کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بعض اضلاع میں بارشوں کی وجہ سے خطرات موجود ہیں، اس لیے چھٹیوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ عاطف پرویز،